आइए लीजिए कौन कौन लेंगे तेरा कैमरा तो फोटो खींच लीजिए कैमरा मोबाइल मेरा फालतू होता है अपने अच्छा ठीक हाँ हाँ बना जो कोई तो अभी मशीन में है मोदी कार्यालय आइए दोनों तरफ खड़ा करो दोनों तरफ खड़ा कीजिए वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा हम लोग थोड़ा खड़ा रहे दोनों तरफ अरे बाबू इधर आइए आइए इधर आइए पीछे आ जाओ तो इधर ही रह संग तो फोटो मार दिया
परमेश्वर से बात हो गया। हाँ बोला ना करीब करीब जाएगा तो ये करीब है। अच्छा शिव है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज संघ आयोग के पूर्व अध्यक्ष से आग्रह करते हैं कि अटल जी के जीवनी के बारे में और अटल जी की जो कविता है उसके थोड़ा सा वर्णन करें। भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक जीवन काल में राष्ट्र और समाज के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाले और समाज कल्याण की हमेशा तत्परता रहते हुए महान कवि, प्रखर राष्ट्रभक्त, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। और अटल जी इस भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ से लेकर के जिस तरह उन्होंने आगे बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी को जब 1980 में जन्म हुआ, क्योंकि 1977 में जब 1975 रात्रि को जब मध्यरात्रि को जब इमरजेंसी लगता है और भारतीय जनसंघ को जनता पार्टी बनाकर विलय करके जनता पार्टी बनती है और जनता पार्टी के बाद आपसी रंजिश के कारण पुनः 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनता है और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसी समय से भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक ले आने के लिए उन्होंने अपने तन मन धन समर्पित करके पार्टी को आगे बढ़ाया। अटल जी की तो ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं, उन्होंने साथ बहुत समय हम लोग भी बिताए और कई कार्यक्रम में चक्रधरपुर में भी कई 2-3 बार चक्रधरपुर में उनका आना हुआ। तो इसलिए अटल जी सदा सभी कार्यकर्ता के उनका जो मार्गदर्शन, उनका जो चिंतन, उन्होंने जो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उन्होंने जो दिखाया है, हम सभी कार्यकर्ता उनसे प्रेरित है। इसीलिए उन्होंने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए मैं अटल जी को आज उनकी श्रद्धांजलि पर नमन करते हुए उनकी एक कविता है मैं जिसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ कविता उन्होंने जो कहा था, ठीक है, पार्टी जब 2 सीट पर पहुंची थी 1984 के चुनाव में, तब अटल जी ने एक कविता लिखी थी। क्यों कार्यकर्ता में बहुत मर्माहत हुआ था। पार्टी जो मैंने 2 सीट जीता और 2/3 मेजोरिटी पर जब कांग्रेस आया तो उन्होंने लिखा था, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम के ने निचोड़ बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से उजल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों को विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियाँ गलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। ये उनकी कविता है। इस कविता को कहते हुए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज उनकी पुण्यतिथि पर यही श्रद्धांजलि देकर कार्यकर्ता को कहता हूँ, जिन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है और पार्टी को जो आज हम जिस शिखर पर पहुँचे हैं, एक समर्पित कार्यकर्ता होके, निष्ठावान कार्यकर्ता बन करके, सिर्फ कार्यकर्ता कहने से नहीं, कार्यकर्ता को अपने कार्य के प्रति जो वफादारी है, जो कर्तव्य है, उसको निर्वाह करते उन्होंने जो स्वप्न देखा है विश्व के परम वैभव तक पहुंचाने के लिए भाजपा को आप सभी समर्पित होकर काम करें। यही तभी उनका जो चिंतन है, जो उनका मार्गदर्शन है, तभी सफल होगा, तभी उनका जो उन्नति है हमको सफल बनाने का साकार होगा। इतने करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद कर देगा। बोलिए कोई बोलिए। धन्यवाद के लिए मैं
अनुसूचित जनजाति मोर्चा नगर अध्यक्ष रवि वानखेड़ा से आग्रह करता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन करें। रवि वानखेड़ा जी घर आज 14 पुल नगर कमेटी को आयोजित अटल बिहारी वाजपेयी की 21वीं करेंगे।